नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सआदत हसन मंटो की लिखी हुई कहानी कुदरत का उसूल। कुदरत का ये उसूल है कि जिस चीज़ की मांग न रहे वह खुद ब खुद या तो रफ्ता रफ्ता बिल्कुल नाबूद हो जाती है या बहुत कामयाब। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ से कितनी अजनास गायब हो गई हैं। अजनास को छोड़िए, फैशन ले लीजिए। कई आए और कई दफन हुए, मालूम नहीं कहाँ। दुनिया का ये चक्कर बड़ा सूरत इसी तरह चलता रहता है। एक आता है, एक जाता है। एक जमाना था कि लड़कियां अंगैया का इस्तेमाल बहुत मायूब समझती थी, मगर अब ये बहुत ज़रूरी समझा जाता है कि सहारा है। अमेरिका और इंग्लिस्तान से तरह तरह की अंगियां आ रही हैं। कुछ ऐसी है कि इनमें कोई स्टरीपन नहीं होता। एक अंगैया जो सबसे कीमती है, मैडम फूम कहलाती है। उसे कोई बुढ़िया भी पहन ले तो जवान दिखाई देती है। इससे भी ज़्यादा सशीद अंगैया नूरजहां फिल्म एक्ट्रेस से चुन वे पहनी थी, जिसकी नुमाइश से मेरे जमातिया चौक को बहुत सदमा पहुंचा था। मगर मैं क्या करता। हर शख्स को अपनी पसंद की चीज़ खाने और पहनने की आज़ादी है। तवल्लुम इंसान की फितरत है। वो कभी एक चीज़ पर कामयाब नहीं रहती। इसी के लिए उसके गुर्द ओ पेश का माहौल भी बदलता रहता है। अगर आज उससे मुर्गियाँ मुर्बत है तो मार्केट में लाखों मुर्गियाँ एकदम आ जाएगी। लेकिन जब उसका दिल उससे उकता जाएगा तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मुर्गियाँ या तो अंडे देना बंद कर देगी या उसे संगई नहीं। ये भी मुमकिन है कि अगर लोग पानी पीना बंद कर दे तो सारे कुएं सूख जाएं, दरिया अपने को बेकार समझकर अपना रुख बदल ले। मैं आज से 15 बरस पहले की बात कर रहा हूँ। आर गिंडी, जिसे रिफिल कहा जाता था, कि बनी बनाई कमीज़ों का रिवाज औरतों में आम था। लेकिन 2-3 वर्षों के बाद ये कमीज़ें ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। इतने बरस गुजर चुके थे, मगर अब ये कपड़ा तो हैवानों की खाल के मानद आकरा होता था। किसी औरत के बदन पर नज़र नहीं आता। जाहिर है कि इसका बनाना या तो यशकर बंद कर दिया गया है या बहुत कम मिकदार में तैयार किया जाता है। मैं अब असल मौजू की तरफ आता हूँ। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, हम जिसियत का बाजार पंजाब में हर जगह गर्म था। मर्दों की अक्सरियत इस गैर फितरी फैसल से सगल फरमाती थी, और ऐसे लड़के बइफ़रात मौजूद थे जिनकी अदाएँ देख कर नौखेज लड़कियां भी शर्माएं। उनकी चाल ढाल कुछ ऐसी क़ियामत खेज होती थी कि तबस्सुम पसंद मर्द अपनी औरत को भूल जाते थे। मैं उसी ज़माने का जिक्र कर रहा हूँ जब लड़कियों के बदले उनकी मुखालिफ जिन्स का दौरा था। मैं अपने मकान की बैठक में अपने एक हिंदू दोस्त के साथ ताश खेल रहा था कि बाहर शोरगुल की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कोई बहुत बड़ा हंगामा बरपा गया हो। अमृतसर में हंगामे होना इन दिनों मामूली बात थी। मैंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया है, लेकिन अपने इस अंदेशे का जिक्र हिंदू दोस्त से न किया जो मेरा हम अजमात था। हम दोनों गली से बाहर निकले, देखा कि बाजार में सब दुकानें बंद हैं। बड़ी हैरत हुई कि माजरा क्या है। हम गली के बाहर खड़े थे कि इतने में शहर का एक बहुत बड़ा गुंडा आया। उसके हाथ में हाकी थी, खून से लुथरी हुई थी। उसने मुझे सलाम किया, इसलिए कि वो मुझे पहचानता था कि मैं एक सीजी असर आदमी का बेटा हूँ। सलाम करने के बाद उसने मेरे दोस्त की तरफ देखा और मुझसे मुखातब हुआ, मियाँ साहब, बाबूजी से कहिए कि यहाँ खड़े न रहे, आप इन्हें अपने मकान में ले जाएं।
बाद में मालूम हुआ कि जो खून खराबा हुआ उसका 22 मेरा दोस्त था। उसके कई तालिब थे। 2 पार्टियां बन गई थी जिनमें इसकी वजह से लड़ाई हुई थी। कई आदमी जख्मी हुए। शहर का जो सबसे बड़ा गुंडा था, चौथे पांचवें रोज उसे दूसरी पार्टी ने इस कदम जख्मी कर दिया कि 10 दिन उस अस्पताल में रहना पड़ा, जो उसकी गुंडागर्दी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। हाल लाहौर अच्छी तरह जानते होगी कि यहाँ एक लड़का टीनी सिंह के नाम से मंसूब था, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। उसके एक पुस्तार ने उसे एक बहुत बड़ी मोटर कार दे रखी थी। वह उसमें बड़े ठाठ से आता और दूसरे लड़के जो उसी के जुमरे में आते थे बहुत जलते, मगर लाहौर में उस वक्त टीनी सिंह का ही तूती बोलता था। मैंने उसको देखा, वाकई खूबसूरत था। अब यह हाल है कि कोई टीनी सिंह नजर नहीं आता। कॉलेजियों में चले जाइए, वहाँ आपको ऐसा कोई लड़का नहीं नजर आएगा जिसमें निस्वानियत के खिलाफ कोई चैलेंज हो। इसलिए कि अब इनकी जगह लड़कियों ने ले ली है। कुदरत ने उनकी इंतहा कदर दी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।